दोस्तों पुर्तगाल के अंदर जब आपके बायोमेट्रिक होते हैं आर्टिकल 88.2 के अंदर, तो बायोमेट्रिक वाले दिन या फिंगर के दिन आपको कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों एक छोटी सी वीडियो है, इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिसपे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हमारी बायोमेट्रिक की डेट आ गई है या फिंगर की डेट आ गई है। तो उस पे हमने कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने चाहिए। देखिए, दो सिनारियो हैं। अगर आपने फाइल 88 में लॉक की है या 89 में लॉक की है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों डॉक्यूमेंट्स में। इस वीडियो में मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपने बायोमेट्रिक की डेट पे या फिंगर की डेट पे लेके जाने हैं 88.2 आर्टिकल के अंदर, उसके जो जो डॉक्यूमेंट है वो लिस्ट या वो नाम डॉक्यूमेंट्स के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा इसको। देखिए, सबसे पहले आपने जैसे फाइल लॉक हो गई, आपको मेल आ गई, आपने अपनी जो है वो आयमा के ऑफिस में अपने बायोमेट्रिक या फिंगर के लिए जाना पड़ता है। तो लाजमी है जो आपके पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको फ्रेश उनके प्रिंट चाहिए होते हैं, फ्रेश डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। वो सारी चीज़ें आपने साथ में लेके जानी होती है। सबसे पहले तो उसमें देखें, अपनी फीस ज़रूर साथ में लेके जाइएगा। फीस आपसे डिफरेंट है, आई थिंक 380 के करीब है या 312 है समथिंग, मुझे कंफर्म नहीं है। वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कितनी फीस अभी चल रही है, अभी रिसेंट क्या डेट है, 380 है या 350 है, समथिंग जो भी है वो आपने अपनी फीस वहाँ पे करनी है, उसका बंदोबस्त करना है। आपके पास अपनी फीस के जो है वो पैसे होने चाहिए। सेकेंडली, आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे साथ में लेके जाने चाहिए। अच्छा, आप डॉक्यूमेंट्स में बात करें, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट आपके पास अगर एक्सपायर होने वाला है या एक्सपायर हो चुका है तो सबसे पहले उसको रिन्यू करवा दें। आपके पास अपना रिन्यूएबल पासपोर्ट कम से कम 3 से 6 महीने का वैलिडिटी के साथ आपके पास होना चाहिए। क्या पता उस पर वो ऑब्जेक्शन ना कोई लगा दें, तो एक वैलिडिटी वाला पासपोर्ट आपके पास अपना होना चाहिए। उसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए आपका लीगल एंट्री का पेपर। देखिए, जो लोग लीगल आते हैं ये उनके लिए डॉक्यूमेंट्स हैं। लीगल एंट्री के लिए अगर आप आते हैं तो आपके पास अपना लीगल एंट्री का पेपर होना चाहिए। अगर लीगल एंट्री के बगैर लोग आते हैं जिनके पास लीगल एंट्री नहीं है, तो फिर वो अपने लॉयर से एक रिकमेंडेशन या एक लेटर बनता है जो आप वो उनसे बनवा दें। अब वो ये मांगते हैं इस चीज़ को कि वो आप लेके आए साथ में, वो आपका लॉयर बना देता है। आप जाने से पहले वो अपने लॉयर से बना लें। अगर लीगल एंट्री है तो फिर आप अपने होटल का जो बिल है या होटल का जो लीगल एंट्री का पेपर है वो साथ में अपनी बोर्डिंग जो आपकी हुई थी, आपकी टिकट हुई थी, चाहे फ्लाइट की हुई थी, चाहे बस की थी, चाहे ट्रेन की थी, ये चीज़ें साथ सारी भी आपने लेके जानी है। कोशिश कीजिए ओरिजिनल ही साथ में लेके जाएं। अगर ओरिजिनल वो मिट गई हैं क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है, तो फिर आपके पास स्कैंड ये चीज़ें पहले से पड़ी हो, इनके प्रिंट लेके जाएं साथ में अपने पास। ये चीज़ें आपने साथ में लेके जानी है। लीगल एंट्री का पेपर हो गया। लीगल एंट्री के पेपर के बाद आपके पास अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो आपके पास फ्रेश आपका वर्क जहाँ पे आप कर रहे हैं। अगर आपके पास अपनी कोई बिजनेस है, कोई एक्टिविटी है, तो उसके पेपर होने चाहिए। वो अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। इसमें मैं 88 पे बात कर रहा हूँ तो वर्क की मैं बात करूंगा। आपके पास अपना जेन्युइन और ओरिजिनल वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो जो वैलिड हो, वो आप अपने साथ वो लेके जाएंगे। उसके साथ अपनी लास्ट 3 सैलरी स्लिप आपके पास होती हैं, तो वो सैलरी स्लिप अपने साथ में लेके जानी पड़ती है। सैलरी स्लिप हो गई, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये चीज़ें आपने साथ में लेके जानी है। या पे स्लिप जिसको आप कहते हैं, पे स्लिप आपने लेके जानी है। उसके अलावा आपके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए, पीसीसी जिसे बोलते हैं अपने होम कंट्री की। वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, वो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। आपका लक है वो आपसे नहीं लें या चल जाए एक्सपायर, देखें लोग आपको बताते हैं, लेकिन लॉ के हिसाब से आपके पास अपनी वैलिड और जो है वो जेन्युइन वैलिड अटेस्टेड आपके पास अपनी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। पुर्तगाल एम्बेसी से अटेस्ट हो, अपने कंट्री के फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड हो। ये पीसीसी आपके होम कंट्री की होनी चाहिए। अगर आप किसी और कंट्री में रहे हैं 1 साल से ज्यादा, किसी भी कंट्री में अपने कंट्री के अलावा 1 साल से ज्यादा रहे हैं, तो वहां की पीसीसी भी आपके पास होनी चाहिए। वो भी वो मांग लेते हैं, तो आपके पास वो पीसीसी भी साथ में होनी चाहिए। तो ये पीसीसी हो गया आपके पास। उसके अलावा आपके पास अपना जो है वो
जो है जुनता आपके पास होना चाहिए। सॉरी, मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट देके आपको बता रहा हूँ, तो क्योंकि मैं अभी इस प्रोसेस से गुजरा नहीं हूँ, मेरे पास लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की ऑलरेडी पड़ी हुई है, जिनकी वेबसाइट से मैंने देखी हुई है और जो वैसे भी मेरे पास पड़ी है, तो मैं लिस्ट देखी आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। आपके पास आपका जुनता होना चाहिए, फ्रेश जुनता होना चाहिए, जिस एड्रेस पे आप रहे हैं, क्योंकि वही एड्रेस उन्होंने एंटर करनी है और उसी एड्रेस पे आपका जो है वो कार्ड रिसीव होगा। ये बात ज़हन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग एक जगह पे रहते हैं, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, तीसरी जगह चले जाते हैं, या पुरानी किसी का जुनता लेके चले जाते हैं। ऐसा नहीं, जहाँ पे आप रहे हैं वहाँ पे या रह रहे हैं जिस टाइम पे, वहाँ का जुनता आप फ्रेश बना के ले जाएं और वही एड्रेस वो उनको दें, ताकि कार्ड आपका उसी एड्रेस पे रिसीव हो। तो आपके पास आपका जुनता होना चाहिए। जुनता होने के बाद आपके पास आपका सोशल सिक्योरिटी के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन का पेपर आपके पास, या सोशल का पेपर आपके पास होना चाहिए। उसके अंदर वो टैक्स देखते हैं कि आपके कितने टैक्स गए हुए हैं, वो सारा रिकॉर्ड वो ऑनलाइन देख लेते हैं। सोशल का पेपर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास अपना निफ नंबर होना चाहिए। निफ नंबर या आपका जो है वो इसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूट नंबर या फिस्काल नंबर, वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास निफ नंबर का भी फ्रेश प्रिंट होना चाहिए। सोशल का, निफ नंबर का, ये आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा डिक्लेरेशन लेटर एक बनता है आपके एम्प्लॉयर से, आपके मालिक से, आपके बॉस से। आपका अगर आप काम कर रहे हैं तो उस पर आपका एक डिक्लेरेशन लेटर बनता है। तो अपना डिक्लेरेशन लेटर आपने साथ में लेके जाना पड़ता है। तो डिक्लेरेशन लेटर आपका हो गया। उसके अलावा एसीटी एसीटी का एक लेटर भी आपका बनता है, वो भी आपका एम्प्लॉयर आपको बना के देगा। एसीटी का लेटर आपके पास होना चाहिए। Autoridad para es condução do trabalho, या एम्प्लॉयर आपसे एसीटी का एक लेटर बनता है। तो एसीटी का लेटर हो गया, आपका वर्क डिक्लेरेशन हो गया, आपकी 3 सैलरी स्लिप हो गई, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये आपके एम्प्लॉयर ने आपको देने हैं, ये आपने उससे लेने हैं। और ये सारी चीज़ें फ्रेश होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, ये आपने साथ में लेके जानी है। उसके साथ वही पासपोर्ट, फीस हो गई, जुनता, निफ, निस, पीसीसी होम कंट्री और बाकी कंट्रीज़ का, ये सारी चीज़ें आपने लेके जानी है। ये आप कंप्लीट फाइल लेके जाएँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएँ, पासपोर्ट अपना लेके जाएँ, जैसे मैंने कहा कि वो वैलिड होना चाहिए आपके पास। ये सारी चीज़ें और फीस आप लेके वहाँ जब जाएँगे, तो फिर आपके नंबर का आप वेट करेंगे। नंबर का वेट करने के बाद वो आपसे एक फॉर्म आपको देंगे, वो फॉर्म आपने फिल करके उनको देना है। फॉर्म फिल करके देंगे, अगर सब चीज़ सही रही, कोई फ़ाल्ट आपका नहीं निकला, कुछ भी कोई ऐसा मसला नहीं आया, तो फिर आपसे वो कंप्लीट फ़ीस ले लेंगे और आपको एक लेटर दे देंगे, जिसपे बेसिकली वो एक होता है कि उनके बायोमेट्रिक हो गए हैं या फिंगर हो गए हैं, तो उसका एक लेटर आपको भी वो इशू कर देते हैं। फिर बस ये लेके उसके बाद आपने सिर्फ वेट करना होता है। उसके बाद आपका कोई काम नहीं है, आपने जस्ट वेट करना होता है। फिर आपके जो एड्रेस जुनता वाला जो आपने दिया होता है, उसी पे सीटीटी के थ्रू, या टीसीएस की तरह की एक होती है सीटीटी, इनकी गवर्नमेंट की है, उनके थ्रू आपको अपना रेजिडेंट कार्ड रिसीव होगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है आर्टिकल 88.2 के अंदर, जो वर्क वालों के लिए है, जो जॉब करके अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना चाहते हैं। अगर मेरी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर दें। मैं कमेंट में भी आपको उसमें गाइड कर दूंगा, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से हो या किसी और चीज़ के हवाले से हो, तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको उसमें ज़रूर गाइड कर दूंगा। तो अपनी दुआ में याद रखें। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में।